नमस्कार दोस्तों, आज मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुसूची भाग केंद्र राज्य के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे तथा राजनीतिक पदों के कार्यकाल के बारे में जानकारियां देने जा रहा हूं। सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य उस प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति उत्पन्न करना है जिसमें व्यक्ति एक बेहतर जीवन जी सके। यद्यपि ये न्याय योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, फिर भी सरकार को इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर नीति बनाने की नैतिक जिम्मेवारी है। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 36 to 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 39A 39A में समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता का उल्लेख है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 41 में काम का अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए निर्वहन मजदूरी का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 में समान आचार संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है। अब आज का दूसरा विषय अनुसूची शेड्यूल से संबंधित है। संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के नाम का वर्णन है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है। 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाएं वर्णित हैं, जो वर्तमान में हिंदी को मिलाकर के 22 हैं, 22। 9वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित विषय है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज तथा 12वीं अनुसूची में शहरी निकाय का वर्णन है। इसके बाद का विषय भाग अर्थात पाठ से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। भाग 15 में चुनाव आयोग का वर्णन है। भाग 18 में राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों का वर्णन है। भाग 20 में संविधान संशोधन प्रावधान का उल्लेख है। इसके बाद का विषय राजनीतिक पदों का सामान्य कार्यकाल है। राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष, प्रधानमंत्री का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा के सदस्य का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य का सामान्य कार्यकाल 6 वर्ष, विधानसभा के सदस्य का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष, विधान परिषद के सदस्य का सामान्य कार्यकाल 6 वर्ष। महान्यायवादी अटर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 ईयर्स। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष 62। संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष है। इसके बाद का विषय केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, विधायी शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच विषयों के बंटवारे का उल्लेख है। सबसे पहला संघ सूची आता है। ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जिन पर संसद कानून बनाती है। ये कानून पूरे देश में लागू होते हैं। इसमें कुल 97 विषय सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा राज्य सूची है। ये राज्य स्तर के महत्व के विषय हैं जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। ये कानून तत्संबंधी राज्य में ही लागू होते हैं, दूसरे राज्यों में ये लागू नहीं होते हैं। इसमें कुल 61 विषय हैं। मूलतः इसमें 66 सब्जेक्ट्स थे। तीसरा समवर्ती सूची आता है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, परंतु मतभेद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। इसमें वर्तमान में कुल 52 विषय हैं। इसके बाद एक अवशिष्ट शक्ति भी है, जो किसी भी सूची में वर्णित नहीं है, उसे अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, और इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है।
संघ सूची में 97 विषय सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें रक्षा, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, बीमा, संचार, जनगणना मुख्य है। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थे, परंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषय कम कर दिए गए। इसे समवर्ती सूची में परिवर्तित किया गया। राज्य सूची के मुख्य विषय सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन एवं कृषि आते हैं। समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय सब्जेक्ट्स थे, परंतु 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 5 विषय जो राज्य सूची में थे वहां से परिवर्तित करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अब समवर्ती सूची में कुल 52 विषय 52 सब्जेक्ट्स हैं।